कारोबार को तबाह किया है, मईशत को तबाह किया है। इसकी कोई मिसाल शायद दुनिया की तारीख में ना हो। ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब जो एक फ़ौजी अफसर भी थे और ख़ुद नैब में भी रहे थे, उन्होंने मार्च 2019 में खुदकुशी कर ली थी जब उनको नैब के एक केस में मुलव्वस किया गया और उन्होंने कहा कि मैं इस हद तक से, इस बेइज्जती से, इस नैब के टॉर्चर से मैं अपनी जान ख़त्म करना बेहतर समझता हूँ। ये मार्च 2019 की बात है। कल इस्लामाबाद के नैब कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा था वो खारिज कर दिया गया कि इस मुकदमे की कोई हकीकत नहीं है, ये जैली मुकदमा बनाया गया और ये सिर्फ़ जो अफराद उस मुकदमे के अंदर मुलव्वस थे उनको दबाने के लिए, उनकी हद तक इज़्ज़त करने के लिए मुकदमा बनाया गया। तो मैं नैब चेयरमैन से सवाल करूंगा कि ये वही मुकदमे हैं जिनकी अप्रूवल आपने दी थी, तो आपको कोई शर्म है? आप कोई दो लफ्ज़ हमदर्दी के ब्रिगेडियर असद मुनीर के ख़ानदान से कर सकते हैं कि मैंने केस गलत बनाया? और मैं नैब चेयरमैन को बताना चाहता हूं कि आपको एक दिन ये खड़े होकर इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। जो आप इस मुल्क में जो आपने किया है 4 साल में, जो इस मुल्क के अंदर तबाही मचाई है, जो इस मुल्क के अंदर करप्शन की है, जो इस मुल्क में जैली मुकदमे बनाए हैं, जो झूठे मुकदमे बनाए हैं, इनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। ब्रिगेडियर असद मुनीर के ख़ानदान को आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप में कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज आप रहे हैं, कानून आप जानते हैं, हमें आपसे तवक्को है कि ब्रिगेडियर असद मुनीर के ख़ानदान से, उनकी याद से कम 2 अल्फाज तो कह देंगे कि हमसे गलती हुई है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसी कोई अल्फाज आएंगे, क्योंकि जो ये अल्फाज अदा करेगा उसको बहुत से लोगों को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ जितने मुकदमे हैं सब जाली मुकदमे बने हुए हैं। ये सिर्फ सियासत खेलने के लिए हैं, ये सिर्फ किसी की आवाज़ को दबाने के लिए हैं, ये सिर्फ सियासी वफादारियाँ बदलने के केस हैं। इनकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन आज आप इक़्तिदार के ज़ोम में हैं, कल आपको अवाम को जवाब देना पड़ेगा इन बातों का। ये बात मत भूलें। बहुत से आमिर इस मुल्क में आए, बहुत सी बड़ी बड़ी बातें करने वाले आए जो इक़्तिदार के ज़ोम में रहे, लेकिन आखिर अवाम और हक और सच की आवाज़ के सामने उनको जवाब देना पड़ा। तो ये तमाशे जो नैब के हैं, ये हमने 22 साल से हम भुगत रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब नई हुकूमत आई, सबसे पहले इस नैब की इम्यूनिटी विड्रॉ की जाएगी और जिन लोगों ने नैब के अंदर जुल्म किया है उनको पाकिस्तान के अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा और नैब को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो इदारा है जिसने आज सबसे ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। ये वो इदारा है जो हुक्मरानों के हाथों में खेला और अवाम को और इस मुल्क को मुश्किलात में डाला है। जनाब, ये आप चेयरमैन नैब को जवाब देने की बात कर रहे हैं, तो क्या जिसने पाकिस्तान के 3 दरिया बेचे उसने किसी को जवाब दिया? जिसने पाकिस्तान को 2 लाख करने की बुनियाद रखी उसने किसी को जवाब दिया? जिसने पाकिस्तान को 2 लाख किया उसने जवाब दिया? या सियाचिन बेचा उसने जवाब दिया? सानिया हुआ वो उसने जवाब दिया? वो चेयरमैन नैब देंगे? वो तो आप नहीं है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कम अज़ कम उन मामलात के हक़ाइक़ तो अवाम के सामने रख दें, ट्रूथ कमीशन बना दें, ताकि अगर हम उनको सज़ा नहीं दे सकते, कम अज़ कम हक़ाइक़ तो मुल्क के अंदर मौजूद हो, तारीख़ तो मसख ना हो कि इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले कौन लोग थे और उन्होंने क्या क्या किया। एक सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च कर रही है जी, और अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की तरफ जा रही है। चौधरी शुजात साहब से नून लीग की जो मुलाकात थी उसके बाद ये कहा गया था हमारी बहुत अच्छी मुलाकात रही है, मगर हुकूमत का कहना यह है कि कल इमरान खान ने वहाँ जाकर अपोजिशन की सारी तहरीक को पंचर कर दिया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, अपोजिशन की तहरीक जो है अदम एतमाद की, ये अवाम का दबाव है। ये काफ लीग पर सब मुलाकातें अच्छी रहती हैं, जिससे भी मिलते हैं मुलाकात अच्छी रहती है, लेकिन आज ये फ़ैसला काफ लीग ने और शुजात साहब ने और फरीज़ इलाही साहब ने करना है
कि क्या वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि अदम एतमाद उनके बगैर भी हो जाएगा। 5 सीटों से की कोई बात नहीं है, यहाँ तो उससे बहुत ज़्यादा नंबर मौजूद हैं, इसलिए ये फैसले उनके अपने हैं, हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते। हमारा तो काम था दावत देना, हमने दावत दे दी है। अच्छा शाह साहब, आपका बड़ा लंबा अरसा गुजरा है चौधरी बिरादरान के साथ, के साथ रहे हैं, तो आपका तजर्बा क्या कहता है कि चौधरी बिरादरान सबको आसरा दे के रखते हैं या नहीं? एक चीज़, दूसरी ये कि प्राइम मिनिस्टर ने एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया है, उसका फ्यूचर क्या होगा? अगर आपकी गवर्नमेंट आए तो उसको क्या आप कंटिन्यू करेंगे आप, और किस तरह देखते हैं आप? देखिए, शुजात साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, हमारी पुरानी दोस्ती भी है, रिजलाई साहब के साथ भी हमने काम किया है। मैं उन दोनों का एहतराम करता हूँ, लेकिन उनकी सियासत से मेरा इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि सियासत वो होनी चाहिए जिससे मुल्क के अवाम का फ़ायदा हो। अगर आप इक़्तिदार के साथ रहना चाहते हैं, इक़्तिदार की ही तवक्को में हैं, तो फिर शायद सियासत अवाम के लिए नहीं बल्कि ज़ाती मुफाद बन जाती है। इसलिए ये फ़ैसले उनके हैं, जो फ़ैसला वो करें। तो दूसरा भी क्या बात? एमनेस्टी। जी, एमनेस्टी स्कीम जो है, एमनेस्टी स्कीम में ये माशाल्लाह पहली हुकूमत है जो ये दावे करके आई थी कि हम एहतसाब करेंगे। तो एमनेस्टी स्कीम का मतलब ये होता है कि जो मैंने चोरी की है उस पर सवाल नहीं होगा। तो ये 3 पहले भी एमनेस्टी दे चुके हैं, ये शायद चौथी एमनेस्टी है, बल्कि दुनिया की तारीख की पहली ओपन एंडेड एमनेस्टी जो है वो इस हुकूमत ने दी है। तो एमनेस्टी से मुल्क नहीं चलते। ये कहने से कि आपने जो गलत काम किया है मैं उसको कबूल करने को तैयार हूँ, इससे मुल्क के मामलात नहीं चलते। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा, क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा भी या नहीं, या सिर्फ अवाम है तो वही लाल बत्ती के पीछे ही देखते रहेंगे? दूसरा ये फरमाइएगा। नहीं, लाल नहीं, आप हरी बत्ती के पीछे लगे हैं, इंशाल्लाह आ जाएगा, आ जाएगा, फिक्र नहीं करें। ये फरमाइएगा कि क्या परवेज इलाही को नून लीग कंफ्यूजन का शिकार क्यों? एक लीडर कहता है कि उसको वज़ीर आला पंजाब बनाने की ऑफर की गई है, दूसरा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हर एक की राय हो सकती है, आप सवाल करते हैं, हम जवाब दे देते हैं, लेकिन 7 मेंबरान MPAs पे मबनी जमात 165 मेंबरान पर हावी नहीं हो सकती, ये मुमकिन नहीं है। अगर ये सियासत है तो फिर बहरहाल पुरानी सियासत में अगर हम जा रहे हैं तो ये सियासत कभी कामयाब नहीं हुई, ना इस दफ़ा कामयाब हो सकती है। सबसे बड़ा नारा महंगाई था, और महंगाई को आप लोग बहुत जोर देते रहे 3-4 सालों में, महंगाई बढ़ गई, महंगाई। कल इमरान खान साहब ने परसों आकर उन्होंने कहा कि हमने पेट्रोल भी सस्ता कर दिया और दीगर सहूलियात भी दी, और मज़ीद जो ऐलानात आने वाले हैं हुकूमत की तरफ से, तो अब आपके जो महंगाई वाले दावे हैं उसमें कितना दम है? जी, मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि इमरान खान साहब के वज़ीर ख़जाना आकर अवाम को बता दें कि जो इक़दामात का ऐलान उनके वज़ीर-ए-आज़म ने किया है उससे मुल्क के अंदर महंगाई ख़त्म होगी। तो मैं बात सुनने को तैयार हूँ, कि जो कुछ उन्होंने कहा है इससे ये एक पैनिक का नतीजा है, इससे मुल्क के अंदर महंगाई भी बढ़ेगी, मुल्क की मईशत भी कमज़ोर होगी, कर्ज़े भी आपको मज़ीद लेने पड़ेंगे। तो ये मुकम्मल तौर पर एक घबराहट का नतीजा है, जिसका असर और जिसका नुकसान भी पाकिस्तान के अवाम का ही होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म साहब रूस गए थे, दौरा करके आए हैं और काफ़ी ज़्यादा कामयाब उसे करार दिया जा रहा है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं उस दौरे को? पाकिस्तान के हर लीडर का बैरूनी दौरा कामयाब ही होता है, आज तक कोई नाकाम हुआ नहीं है, लेकिन मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान को फ़ायदा क्या हुआ इन दौरों से। तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद मार्च में आ जाएगी, जी, रमा महीने में तहरीक-ए-अदम साल भी लिख दे आगे, बार 2022 में इंशाल्लाह। अच्छा शाह साहब, लास्ट जी, आपने कहा था कि ये जो पैकेज दिया है प्राइम मिनिस्टर ने या हुकूमत ने, ये आने वाली हुकूमत के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा करने की कोशिश है। आपको क्यों परेशानी है, आप आ रहे हैं? नहीं, मुझे परेशानी, मुझे मुल्क की परेशानी रहती है, मुझे कोई इक़्तिदार का शौक़ नहीं है। आज एक जमात है जो इक़्तिदार की बात नहीं करती और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, लेकिन हम मुल्क के मसाइल के हल की बात करते हैं, और मसाइल का हल सिर्फ एक नए इलेक्शन के अंदर है। इसलिए ये जो इन्होंने ऐलानात किए हैं, ना ये हकीकत पर मबनी है, ना ये किसी मंतक पर हैं, ये सिर्फ चंद वोट हासिल करने का नतीजा की कोशिश है, और वो कोशिश कभी कामयाब नहीं होती। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।